everyone, this is Shruti Jain and I welcome you all to the channel Unacademy Coder Diaries। आज का दिन होता है खत्म एंड आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा पर थी आज आईटी स्टूडेंट्स के लिए पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। तो गाइज आज जो एजुकेटर्स जो है हमारे यहाँ पे बैठे हुए थे एंड काफी सारे स्टूडेंट्स आए, काफी सारे पेरेंट्स आए, उनसे इंटरेक्शन किया। तो अब मैं एक एक एजुकेटर के पास जाती हूँ एंड उनसे फीडबैक लेती हूँ कि हाउ वाज इट, क्या क्या रहा आज का पूरा दिन। तो चलते हैं उनकी तरफ। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए दैट जो अभी आज आईआईटी जेईई डिवीजन की जो पीटीएम रही वो कैसी रही। सो ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इट। ये जो स्टूडेंट थे सब क्लास 12 के स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट ईयर 11th यहीं पे पढ़ा था और वो एक महीने के ब्रेक के बाद, इस एक महीने के ब्रेक के पहले इन्होंने एक महीने 12th का सिलेबस भी पढ़ा था और फिर एक महीने के ब्रेक के बाद जब इन्होंने 11th का एग्जामिनेशन दिया होगा फिर ये वापस आए हैं और पेरेंट्स इनको छोड़ने के लिए इनके साथ में आए हैं। तो इनके जो अभी मेजर कंसर्न्स थे वो यही थे कि सर इस ड्यूरेशन में हमने 11th क्लास का रिवीजन किया है तो अभी हम 12th के साथ जाते जाते 11th को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं और 12th को भी मैनेज करना चाहते हैं। मेजर क्वेश्चन यही था। तो सर उसको बैलेंस कैसे करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे अब जब ये 11th क्लास में तो कोई मेजर एग्जाम होता नहीं है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब क्लास 12th में आगे जाएंगे तो इनकी मुलाकात बड़े बड़े एग्जाम्स होगी। सबसे पहले जनवरी, जैसे हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे तो ये पहुंच जाएंगे जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट 26 जनवरी के आसपास। पहला जजमेंट वही हो जाएगा कि कितने पानी में है। उसमें क्या होगा, सिलेबस पूरा आएगा, 11th का भी आएगा 12th का भी आएगा। इसीलिए स्टूडेंट का मेजर कंसर्न ये है कि सर 12th पढ़ते पढ़ते जो हमारी 11th थोड़ी सी वीक रह गई है उसको पैरेलल में हम कैसे चढ़ाएं। यही प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं पेरेंट्स भी इस बात को देख रहे हैं। तो प्राइम क्वेश्चन तो यही था कि 11th को कैसे हम मैनेज करें। ओके, सो गाइज अगर आप सर से मिले हैं अभी पीटीएम में तो आई एम श्योर सर ने बहुत अच्छा आपको जवाब दिया होगा। तो अभी आपका जो समय है वो सिर्फ अभी एक महीना निकला है, यू हैव स्टिल लॉट ऑफ टाइम। तो आज से ही फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। करेक्ट सर? बिल्कुल। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पे अप्रैल में क्लास 12 में एडमिशन लेते हैं। हाँ। और जैसे कहते हैं ना, जो जल्दी स्टार्ट करता है उसके बाद रिविजन का टाइम ज़्यादा मिलता है क्योंकि एंड डेट का एग्जाम तो फिक्स है। अब जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम होगा। ये मेजर बात। जैसे मैंने बोला कि न्यू ईयर होते फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा इन लोगों का, उसके जस्ट बाद इनके बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे। हाँ। दोनों डिफरेंट एग्जाम। बोर्ड का एग्जामिनेशन मोर और रिप्रेजेंटेशन, उसमें सिलेबस सिर्फ क्लास 12th होता है। फिर उसके बाद इनको जब सेकेंड अटेम्प्ट जो इस साल के जैसे बच्चे थे इनके साथ भी सेम होगा। तो ऐसे इन्होंने इस साल वाले स्टूडेंट से भी बात करके आए हैं, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, कि जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस की इनके सीनियर्स ने इनको ना करनी पड़े। इसीलिए तो अभी से अवेयर है और यहाँ के सभी टीचर्स ने इनको बहुत अच्छे से प्लानिंग करके दिया है चैप्टर वाइज का। और जब हम अनअकैडमी में क्लास 12th का एग्ज़ाम लेते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें हम कुछ पोर्शन क्लास 11th का भी रखते हैं ताकि उसका 11th का रिविजन भी साथ के साथ होता रहे, ताकि उसको एकदम से 11th ना पढ़ने को आ जाए। ये हमारे करिकुलम में, एकेडमिक कैलेंडर में हम इन्वॉल्व रखते हैं। बिल्कुल। सो गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो अपनी तैयारी में लग जाइए एंड जस्ट क्रैक इट। सो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ मनीष अरोड़ा सर के साथ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एजुकेटर हमारे अनअकैडमी सेंटर पे। तो सर आप हमारे पेरेंट्स को बताइए और जो व्यूअर्स हैं, जो लर्नर्स हैं या जो भी है टोटल, उनको बताइए दैट आज की पीटीएम के बाद आपका क्या कहना है एंड हाउ वाज इट टोटल एक्सपीरियंस। बेसिकली पेरेंट्स का कंसर्न रहता है उनके स्कोर को लेकर और हमें रेगुलर बच्चों को देखना पड़ता है कि उनका स्कोर क्या आ रहा है। कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न बच्चों का यही था कि उनका स्कोर नहीं आ रहा है डिस्पाइट हैविंग द गुड टीचर्स एंड ऑल दैट। तो हमारा जो मेन पॉइंट है हमने जो ऑब्जर्व किया कि बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही करते हैं या फिर कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही, बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं। तो हमने उनको एनकरेज किया, मोटिवेट किया बेसिकली कि आप उनसे डाउट काउंटर पे आके टाइम लो। हमने उनको अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया इवन कि आपको यदि मेरा डाउट काउंटर नहीं भी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझे टाइम ले सकते हो। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उनको मैंने एनकरेज किया एज फार एज पॉसिबल कोई भी डाउट घर लेके ना जाए वो,
है ना, और डाउट सॉल्विंग अच्छी होगी तो बेसिकली वो अपने मार्क्स का या स्कोर बेटर कर पाएंगे। वेरी ट्रू। तो ये मेन पॉइंट था मेरी तरफ से। तो बाकी स्टूडेंट्स वर मोर देन हैप्पी, दे वर वेरी गुड सेटिस्फाइड विद देयर टीचर्स। तो ऐसा कोई कंसर्न नजर नहीं आया एक्सेप्ट उनकी रैंक्स क्या थी। अब कंपटीशन होता है तो रैंक्स तो ऊपर नीचे होती रहती है, तो बड़े हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना है, रात को जल्दी सोना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो डे टू डे जो बातें होती हैं उनको फॉलो नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो पेरेंट्स उनके पास होते नहीं है यहाँ पर, तो बच्चों को हमें एज ए पेरेंट गाइड करना पड़ता है। ये है वेरी ट्रू सर। तो गाइज जैसे सर कह रहे हैं ना, डाउट सॉल्विंग इज वन ऑफ द मेजर थिंग। मतलब अगर आप डाउट्स एक रेगुलरली सॉल्व नहीं करवाएंगे, अपने टीचर से नहीं पूछेंगे, तो इट वुड पाइल अप योर थिंग एंड मतलब आपके लिए एक बर्डन बनता जाएगा। सो टाइमली ये चीज़ कीजिए, एज ऑल दी अकेडमी एजुकेटर्स आर टाइमली अवेलेबल हियर एट द डाउट सेंटर, जहाँ मैं अभी सर के साथ बैठी हुई हूँ, जहाँ पे आज आपकी पीटीएम भी हुई है। सो गाइज डू गिव इट अ ट्राई एंड मतलब अपने प्रॉब्लम्स को टाइमली सोल्यूशन के साथ आगे बढ़िए। मतलब टाइमली पूछिए सर से, हमारे सारे अकेडमी एजुकेटर से। एंड जैसे सर बोल रहे हैं दैट फोकस मोर, एंड अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं गया है, सो आज से ही फोकस करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट थिंग फॉर यू। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके गाइस, सो अब मैं आ चुकी हूँ रोहित गुप्ता सर के पास, हु इज़ फिजिक्स एजुकेटर एट आवर अकेडमी सेंटर कोटा। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आज जैसे पीटीएम हुई, आज सारे जो एजुकेटर्स ने पेरेंट्स के साथ काफ़ी इंट्रैक्शन किया, सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ होना, सो दैट यू कैन सपोर्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। एक्चुअली मैम जैसे मैं ना जेई के बारे में एक बार क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि जेई इज जर्नी ऑफ एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। तो जेई की फुल फॉर्म एक्चुअली ये मेरे अकॉर्डिंग है कि ये एक्चुअली एक फेज जो है ना वो बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए भी है। तो जब यहाँ पर बच्चा आता है, और क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, आपने देखा होगा कि हर जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास, छोटी छोटी जगहों से या फिर किसी बड़े शहर से जब भी बच्चा आता है, तो उसके साथ पेरेंट्स को एक्चुअली इस एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो जैसे बच्चे के मन में क्वेरी होती है, पेरेंट्स के मन में भी क्वेरी रहती है कि एक्चुअली यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारा बच्चा इतने सारे बच्चों में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है क्या ये इसमें सक्सीड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप कैसे जज करोगे इसकी परफॉर्मेंस को। तो उनके मन में भी बहुत सारे संदेह और क्वेरी रहती है। तो एक ओपन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो साथ में एक रिलेशन भी बिल्डअप होता है, ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, और एक बॉन्डिंग भी बिल्डअप होती है। क्योंकि जेई की पढ़ाई के लिए बच्चे के साथ साथ बॉन्डिंग डेवलप होने के साथ साथ उसके पेरेंट्स के साथ भी ट्रस्ट होना चाहिए, और एक फेयर डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे पेरेंट्स को भी पता चले कि उनका जो बच्चा है वो कितना पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, कि उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है ना। उनको ये भी पता चले कि भाई ये 2 साल की जर्नी में उसने कितना लर्न किया, और साथ में कि किसी सब्जेक्ट वाइज के अलावा उसकी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई है ना। उसके बिहेवियर में एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली कोटा की जो लर्निंग है ना, वो आपको सिर्फ आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में सक्सेस ही नहीं दिलाती, वो एक्चुअली आपको संघर्ष करना भी सिखाती है। वेरी ट्रू। 2 साल में मैं ये जरूर बोलूँगा कि हर बच्चा जो आता है, शायद वो सेलेक्ट हो या ना हो, ये मुझे भी एक्चुअली नहीं पता, ये उसकी मेहनत है, उसकी किस्मत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं, लेकिन वो 2 साल में बच्चा संघर्ष करना जरूर सीख जाता है, ठीक है। और जो लाइफ में उसको हमेशा सक्सेसफुल बनाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी कोटा से ही प्रिपरेशन की हुई है, तो मैंने भी देखा कि मैंने कोटा से बहुत कुछ सीखा। मतलब एज ए स्टूडेंट भी जब मैं इस लाइफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअली पेरेंट्स में, बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। और एज ए टीचर देखता हूँ तो मुझे लगता है एक फेयर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चा मेरी क्लास में बैठा है और पेरेंट्स आके मुझसे पूछ रहे हैं कि एक्चुअली सर बताइए ना कि मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरी भी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं उनको एक पूरा रियल सिनेरियो बताऊँ कि एक्चुअली उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिससे उनका अपने बच्चे के ऊपर भी ट्रस्ट बढ़े। जैसे कई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर हमें नहीं लगता कि सर ये कर पाएगा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं सर, आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर आप इस पे ट्रस्ट करेंगे तो ये आपके ट्रस्ट की बदौलत और शायद अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए ये पीटीएम जो है वो बहुत ज़रूरी है।
एग्जैक्टली सर कोटा शहर है इतना खास जो सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा देता है। तो सर जैसे कह रहे हैं कि क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि हर साल मतलब इतने विश्वास के साथ हर पेरेंट बच्चे को कोटा शहर जिस जगह पे पढ़ने के लिए छोड़ना आता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जिस विश्वास के साथ वो लोग आए हैं उनका विश्वास कितना सही जा रहा है एंड उनके बच्चे जो है कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो दिस वॉज समथिंग विच आई गॉट टू नो फ्रॉम रोहित सर। So thank you so much guys for watching this video and मुझे काफ़ी सारी insights मिली है सर के थ्रू भी। So thank you so much sir for your time. Thank you. So guys अभी मैंने कुछ educators के साथ बातचीत की and देखा आज का और पूरा feedback कि कैसी थी PTM. So I hope you like this video and अगर आप वो student है या वो parents है जो आए थे आज हमारे यहाँ पे educators से बात करने, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड जो स्टूडेंट और पेरेंट्स आज नहीं आ पाए हैं तो गाइस जैसा कि MP सर ने हमें बताया है दूसरे वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे जाइए, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे MP सर ने बताया है दैट आज के अलावा एक और दिन है। अब नेक्स्ट जो है हमारी PTM प्लान हो चुकी है, वो कब है कैसे है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। सो डू कनेक्ट विद अस एंड हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी कोटा डायरीज। टिल देन अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट।